ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू भी हाजिर है। मालूम पड़ गया था कि अब्बा जी जो हैं साथ के वो फौत हो जाएंगे, तो मुझे ये तो अंदाज़ा लगाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी कि ये किस सारी जनाजे रोने धोने और पोस्ट बरियल के ऊपर ही होनी थी। तो वही हुआ। नीलो की एक्टिंग पिछले किस्त से ना एक क्रेसेंडो की तरफ जा रही है, और आई थिंक शायद इस किस्त में जो उसकी एक्टिंग थी बाप के मरने पर, बाप के जनाजे पर, पोस्ट जनाजा माँ के साथ गुफ्तगू करने पर, माहिर पर वो गुस्सा उतारने को, उसमें वो जितनी रेंज थी वो उसका क्रेसेंडो था। हानिया की एक्टिंग अभी तक मुझे पूरे ड्रामे में कहीं नज़र नहीं आई। शी इज़ हेविली ओवरशैडोड बाय हमसफ़र की रोती धोती लड़की। साद वहाद जो है वो तो भाई इस वक्त राज चल रहा है उनका, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्रेशंस के बादशाह हैं। सो ज़ाहिर है जितने उनके एक्सप्रेशन थे उनमें कोई इनोवेटिव डिमांड नहीं थी। साद और माहिर के दरमियान में जो सीन दिखाए गए, जो डायलॉग हुए, वो मुनासिब थे, बहुत मुनासिब डायलॉग थे, अच्छे तरीके से दोनों ने अदा किए, जिसमें वाकई के एक बीवी नुमा दोस्त जो है वो बीवी मियाँ बीवी का रिश्ता तो शायद उनके दरमियान नहीं है, मगर एक दोस्ती का रिश्ता जो है वो उस वक्त ज़्यादा सामने आता है जब उसको छत पे भी कहता है कि मेरे पास कुछ ना कहो, बैठ जाओ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू भी हाजिर है। ड्रामे में जैसे आप हमने पिछली किस्त के आखिर में ही हमें मालूम पड़ गया था कि अब्बा जी जो हैं साथ के वो फौत हो जाएंगे, तो मुझे ये तो अंदाज़ा लगाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी कि ये किस सारी जनाजे रोने धोने और पोस्ट बरियल के ऊपर ही होनी थी। तो वही हुआ। तो इसमें अच्छा क्या हुआ, इसमें अच्छा जो था वो सबसे आई थिंक स्पॉट ऑन, जिसको हमें बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, वो नीलो की एक्टिंग थी। नीलो की एक्टिंग पिछले किस्त से ना एक क्रेसेंडो की तरफ जा रही है, और आई थिंक शायद इस किस्त में जो उसकी एक्टिंग थी बाप के मरने पर, बाप के जनाजे पर, पोस्ट जनाजा माँ के साथ गुफ्तगू करने पर, माहिर पर वो गुस्सा उतारने को, उसमें वो जितनी रेंज थी वो उसका क्रेसेंडो था। बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, अपने सारे डायलॉग, देयर वाज सो मच फ्लो, एनर्जी, इमोशन कि आप उसकी जो डायलॉग सुनकर देख के इंसान के खुद दिल को ना हाथ पड़ता है, और आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द को जो नीलो एक्सप्रेस कर रही थी। तो आई थिंक नीलो फॉर लास्ट 2 एपिसोड्स इज़ ओवर शेडोइंग माहिर और साद दोनों को स्पॉट ऑन। सो बहुत ज़बरदस्त नीलो की एक्टिंग। माहिर की एक्टिंग यमुना यमुना नो सॉरी हानिया की एक्टिंग अभी तक मुझे पूरे ड्रामे में कहीं नज़र नहीं आई। शी इज़ हेविली ओवरशैडोड बाय हमसफ़र की रोती धोती लड़की। उसमें वो ज़रा रोती धरती के साथ काम भी करना होता था, इसमें रोती धोती को के साथ काम नहीं करना। माँ उसकी नाजायज़ सपोर्ट भी कर लेती हैं, और अनाबिया एक दोस्त का कैरेक्टर भी और साइड किक के तौर पर आरीफ भी है, तो वो थोड़ा सा उससे बेहतर है, बट अदरवाइज़ शी जस्ट प्लेन। वो मतलब बिल्कुल उसकी एक्टिंग जो है ना वो इस लेवल पर जा रही है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई एक्सप्रेशन, एनर्जी, दिस नथिंग। साद वहाद जो है वो तो भाई इस वक्त राज चल रहा है उनका, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, एक्सप्रेशंस के बादशाह हैं। सो ज़ाहिर है जितने उनके एक्सप्रेशन थे उनमें कोई इनोवेटिव डिमांड नहीं थी। एक बाप के मरने पर, एक बेबसी के, गम के, बीवी के प्यार के, बहन के लिए वो सारे एक्सप्रेशंस उन्होंने उसी तरह दिए जितने देने चाहिए थे, और वो बहुत अच्छे थे। जिस चीज़ से मुझे बहुत एतराज़ है वो मुझे एतराज़ ये है कि ये हमारे ड्रामों ने क्या नया तरीका शुरू कर लिया है कि जब भी कोई जनाजे का सीन दिखाते हैं तो सारे चिट्टे कपड़े पा के ना आ जाते हैं। ये इंडियन ज़्यादा अप्रोच जो है ना मुझे नहीं समझ आती। उनका एक कल्चरल नॉर्म है कि जब भी फ्यूनरल पर जाते हैं, जनाजे पर जाते हैं या अफसोस के लिए जाते हैं, तो वो प्रेडोमिनेंटली सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद या काले कपड़े पहन के जाने हैं, और वो सारे जो हैं वो जैसे ही जनाजा खड़ा होता है जाने के लिए, जनाजा लेकर उठाते तो सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। मर्द हजरात तो खैर अगर घर के अंदर पड़ा हो तो आते ही कम है,
तो जो जाते हैं वो जाते हैं, मगर ये नहीं होता कि ख़वातीन जैसे ही जनाजा खड़ा हुआ ना वो उसके पीछे पीछे जनाजे के खड़े खड़े बाहर निकल गई। तो ऐसा नहीं हुआ करता, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। ख़वातीन थोड़ी देर रुकती हैं और बाद में अफसोस करके चली जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम सफ़ेद कपड़े पहना के और जो जनाजे के पीछे हम पूरी एक रिले रेस चला देते ना, इसकी क्या तो क्या। असगरी बेगम मेरी फेवरेट, माहिर की अम्मा। माहिर की अम्मा असगरी बेगम के अप्रोच में अभी तक फिट आई, और चूँकि नीलो की एक्टिंग उन सारे सीन्स में इतनी अच्छी थी कि उनका करख्त होना और एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत बुरे लगे। देन अगेन ये उनकी एक किरदार जो जिसको वो निभा रही हैं, ये उनकी अदाकारी की अप्रिसिएशन है कि वो बहुत अच्छा निभा रही हैं। मगर डायरेक्टर साहब आपने तो हद ही चुक दी है ना, रादर राइटर साहब आपने तो हद उठा दी है कि उसको आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। लाइक जब जिस वक्त सरवर साहब फौत होते हैं तो वो वहीं पे खड़ी है, भाभी रो रही है, उसने ना भतीजे भतीजी के सर के ऊपर हाथ रखा, ना उसने अपनी भाभी को कोई गले लगा के अफसोस किया। फिर आप मरने का दिखाते हैं तो वो अपनी बहन के साथ बैठी है और वहाँ पर जो हो रहा है वो दोनों आंखों आंखों में इशारेबाजी कर रही हैं। उधर तेरी भाई आपकी बेटी का ससुर मरा है ना, आपकी बेटी भी वहाँ रो रही है, आप वो कर रही हैं। जब नीलो बात करती है या वो हमसाइयों को बाहर निकालती है, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड सीन, और इसको तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर शादी ब्याहों में भी और जनाजों में भी हर एक को ना दूसरे नोज़ी पार्कर बनने का बहुत शौक़ आता है। और जो उस वक्त भी शर्म करनी चाहिए कि किसी के घर में मौत हुई हुई और आप चस्के लेने बैठ जाते हैं। तो जो नीलो ने उन दोनों को हाथ पकड़ के बाहर निकाला ना, फिर दोबारा मैं नीलो की फ़ैन हो गई कि क्या तमीज़ से निकाला। मगर वापस आके जो उसका आउटबर्स्ट था, मच के ये बाद में उसकी अपनी माँ भी उसको कहती है कि ये नहीं होना चाहिए था, बट इट वाज सो नेचुरल कि एक बेटी बाप के बहुत करीब है, बाप की डेथ होती है, उसके बहुत सारे इंसिडेंसेस चल रहे हैं और वो सारे सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं जो माहिर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो उसका आउटबर्स्ट बहुत नेचुरल है, जो उसके और साद के दरमियान एज अ भाई बहन सिबलिंग कि वो जो बाप के छिन जाने की तड़प, एक्सेलेंट। मगर भाई सलाम असगरी बेगम को कि वो बिल्कुल उससे पहले हिलने की उन्होंने कोई जहमत नहीं की। जब तक नीलो ने उनकी बेटी की बात नहीं की तो आके वो फिर अपने चिच्चड़ से एक्सप्रेशन के साथ के तुम चुप करो और तमाशा मत लगाओ, विच वॉज राइट। मगर वो आप पहले से अगर नज़र रखती तो तमाशा ना लगता ना, बच्चे को ना लगाना पड़ता। और इवन अगले कुछ सीन्स में जहाँ पर बाप गिला, माहिर का बाप माहिर से गिला कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी आके उनका रोना एक ही है, उन्होंने कुक्कड़ दी लात तिक्को ही है कि ज़बरदस्ती आपने अपने भांजे से शादी कर दी और भतीजे से शादी कर दी, और वो नाखुश होने के बावजूद वो शादी कर रही है। वो भी नहीं फुट दी पई कि बाजी आप खुश हैं ना खुश हैं, माँ प्यो नू ही चुप करा दो कि किसी एक तरफ ले जाओ। बाजी आप किस तरफ जाना चाहती हैं। उसमें आपने पहले वो फ्रेंड का कैरेक्टर था जो हर वक्त साथ होती थी, अब उस फ्रेंड को आपने कहा कहानी में एक और जो है ना लुच फ्राई करना है आपने, तो उसकी और साथ की मुलाकात पिछली किस्त में हुई जहाँ वो उसको ट्रैवल एजेंट है, वो बाहर जाने के लिए वीज़े वगैरह की कोई एफर्ट कर रहा है। अब नाबिया बेगम उसको उसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल का एक शक का कीड़ा डाल के बैठ गई है। नाबिया बेगम जो है वो इंतहा ही जो कज़न है उसकी, वो इंतहाई बोंगा कैरेक्टर डेवलप किया है, जिसको इन बर्गर को कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपना टाइम आता है तो आधे सेकंड पे आपने साथ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो कहीं दो नंबरी कर रहा है, वेरएज़ आपकी क्लास के लोग बैठे हों। अगेन ये वो क्लास स्पेसिफिक दिखाया गया है कि आपकी क्लास के बैठे हो तो दे आर फ्रेंड्स, दे कैन मीट अप, लाइक यू नो माहिर को भी आरिफ से मिलना चाहिए, दे आर फ्रेंड्स, नो वन कैन स्टॉप दैम, दे कैन बी फ्रेंड्स। बट साथ किसी के साथ मिले तो वो फ्रेंड्स नहीं हो सकता, और जबकि वो कॉमन फ्रेंड्स हैं मियाँ बीवी के। खैर इन एनी केस अरीब को भी वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं कि वो तो वहाँ पर बहुत दुखी है और उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। भाई उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भी तो हुई हैं ना, तो उसको वो भी तो भुगतना ही है, वो क्या करे। अरीब और फहा की एक्टिंग का एक एक्स्ट्रा सीन डाला गया, वो
चलो डिनर पे चलते हैं वो भी डाला गया जिसकी कोई सेंस नहीं थी। मगर उसके बाद इतना इम्पॉर्टेंट सीन था डायरेक्टर साहब, मगर आपने उसके साथ क्या किया, इतना ज़ाया किया कि सरवर साहब फौत हुए। कैसे पता चला? चलो अनाबिया से, आई एम अज्यूमिंग कि उसको अनाबिया से पता चल गया कि सरवर साहब फौत हुए और वो सारा इस तरफ जा रहा है। एक इंटेंस सीन होना चाहिए था, मगर अरीब भी कोई, मैं कहती हूँ अखीर किस्म का फटा अदाकार है। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट। वो मॉनिटर पे एक फ्लैट लाइन होती, एब्सोल्युटली फ्लैट एक्टिंग। फ्लैट एक्टिंग कि तुम्हें जिससे प्यार है उसका बाप के साथ हुआ, वो भी तुम्हारी इस कज़न की वजह से हुआ। अब उसका ताया मर गया, वो भी तुम्हारी इसी कज़न की वजह से हुआ। तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। वो नाश्ता कर रहे हैं और तुम त्यार रो के ऐसे बात करके आ रहे हो जैसे चिड़िया का बच्चा मर गया। डायरेक्टर साहब थोड़ी सी तो एक्टिंग करा लेते ना आप। वो फ़ाहा की माँ टोस्ट पे बटर लगा रही हैं, वो कह रही कैन यू पास मी द टी प्लीज़, शुक्र है पास मी द अर्ल ग्रे ट्री नहीं कहा, आपने कहलवा दिया। और वो आगे से फ़ाहा जिसके ऊपर वो कह रहा है, वो उसको कह रही है कॉफ़ी पियोगे, ऐसे एक बंदा मर गया, दिस इज़ नथिंग। इस पर मुझे एतराज़ है और मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये हम तबकाती फ़र्क जब दिखाते हैं तो उसमें इनसेंसिटिविटी या लॉस ऑफ वैल्यूज़ क्यों दिखाते हैं? ऐसा नहीं होता ना, ये तो कहीं पर भी हो सकती हैं। मगर हम अज्यूम करते हैं कि हायर इनकम ग्रुप में जो लोग होते हैं ना, उनमें वैल्यूज़ भी नहीं होती, वो कोल्ड होते हैं एंड दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स, और उनका कोई मॉरल कंपस नहीं होता। और जो नीचे होते हैं ये सारे मॉरल कंपसेस वहाँ होते हैं। तो डायरेक्टर राइटर दोनों से मुझे गिला है कि आप इसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते थे। साद और माहिर के दरमियान में जो सीन दिखाए गए, जो डायलॉग हुए वो मुनासिब थे, बहुत मुनासिब डायलॉग थे, अच्छे तरीके से दोनों ने अदा किए। जिसमें वाकई के एक बीवी नुमा दोस्त जो है, वो बीवी मियाँ बीवी का रिश्ता तो शायद उनके दरमियान नहीं है, मगर एक दोस्ती का रिश्ता जो है वो उस वक्त ज़्यादा सामने आता है जब उसको छत पे भी कहता है कि मेरे पास कुछ ना कहो, बैठ जाओ थोड़ी देर। या वो रात में भी जब बात कर रहे हैं और वो नीलों के इशू को भी जो डिस्कस कर रहे हैं, सो एज अ फ्रेंड, सो दैट वाज वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स साद इज़ ऑल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एज वन कैन एवर ड्रीम ऑफ, क्योंकि उसको तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और फिर वो जब माहिर को कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए नीचे चले जाओ ताकि अफसोस में है तो कोई इशू खड़ा ना हो, तो दैट वाज अ वेरी वेरी सेन रिक्वेस्ट। उसके ऊपर भी मैडम ने जिस तरह का रिएक्शन आपने माहिर से दिलवाया डायरेक्टर साहब, वो कोई मुनासिब रिएक्शन नहीं था। शी शुड नॉट हैव फेल्ट हर्ट बिकॉज देर इज़ एज मच ही कैन डू एंड ही हैज़ डन लोड्स एंड लोड्स ऑफ थिंग्स। तो उसको कहीं तो रोकना चाहिए था ना आपको। नीलो की अम्मा के डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे, ख़ास तौर पे जब उसने कहा कि तुम्हारे वालिद तो चले गए हैं मगर उनकी इज़्ज़त और उनके बनाए हुए असूल बाकी हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। अगली किस्त में जैसे मैंने कहा, चूँकि अनाबिया बेगम फसाद का बोझ डाल चुकी हैं, तो ये बस अब आपस में एक अब फ्रेंड के नाम पर और लड़ाई रहेगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।